नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीय दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौसम आपको बैठने नहीं दे रहा है। मौसम कह रहा है भाग जाओ, मगर आपकी मोहब्बत आपको बिठाए हुए है। मौसम आपको रुकने नहीं दे रहा है और इश्क आपको उठने नहीं दे रहा है। क्योंकि जो मौसम होते हैं वो बदल जाते हैं और जो मोमिन होते हैं वो डट जाते हैं। आप डटे हुए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। अभी बहुत से कलाम आपको सुनना था और सुनना है, मेरे बाद भी आप सुनेंगे। अगर नहीं भी सुन सके तो किसी भी शायर के साथ कोई बुरा सलूक न करिएगा। जिसका जो सवाब बंद है लिफाफे में, वो सवाब उसको जरूर दीजिएगा। क्योंकि आए सब हैं, बारिश किसी के खिदमत के नजरों न्याज को नहीं भूल सकती। इन लोगों का आना ही इनकी मेहनत है। ये अफसोस की बात है कि बहुत जल्दी हम लोगों को प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। अभी मौलाना नासिर साहब क़िबला का खिताब भी बाकी होगा और आपने प्रोग्राम में देर कर दिया। मगर ये खुशी की बात ये है कि ये बाउंड्री बन गई, ईदगाह आपकी तैयार हो गई। आप इसके लिए इलाके मुबारकबाद हैं और जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की हैं, ताउन किया है, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं बस मुख्तसर से गुफ्तगू करके अपनी बात मुकम्मल करूँगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं होता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना दे। अपने बाप से, अपने बेटे से, वन्नासे अजमईन, और तमाम लोगों से, जितने भी लोग हो सकते हैं, उस लोग में जितने रिश्ते हो सकते हैं और जितने ताल्लुक हो सकते हैं, तमाम मुताल्लिकीन या तमाम जो आपका सर्कल है, जो भी शख्सियत है, हर शख्सियत से सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से करोगे। ईमान का यही तकाज़ा है। ईमान के कामिल होने में यही चीज लाज़मी है कि हमको सबसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करनी है। और ये बात खुद, ये कानून जो नाफिज कर रहे हैं, ये खुद सरकार कर रहा है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होता
जब तक कि मुझे महबूब न बना ले, सबसे ज्यादा न चाहने लगे, सबसे ज्यादा न प्यार करने लगे, तमाम लोगों से बाप बेटे खानदान सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, तब जाके मोमिन कामिल बनोगे। अब आप सोचें और बहुत ही गहराई से सोचें और बड़ी अक्लमंदी से सोचें, क्योंकि ये सोचने का दौर है। कुछ बोलने से पहले भी सोचें और कुछ करने से पहले भी सोचें। इसी को कहते हैं संजीदा गुफ्तगू। लोग समझते हैं कि धीमे धीमे बात को लोग संजीदा गुफ्तगू कहते हैं। संजीदन मज़दर है तौलना, और संजीदा गुफ्तगू मतलब तौली हुई बात। बात को जो नाप तौल के करे वो संजीदा गुफ्तगू होती है। कहा गया कि बोलने से पहले 100 बार सोचो और लिखने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि ये बोलना ही खासकर उम्मत मुस्लिमा जो है इसी बोलने के मर्ज का शिकार है। इतना ये बोलती है कि इसका सारा मिजाज और नेचर और तदबीर सब पर आया हो जाती है और इसके राज फाश हो जाते हैं। हिकमतों का कभी कभी छुपा रहना भी जरूरी है, और सूफिया किराम ने वही उस्लूब अपनाया है। उन्होंने अपने जज्बात पे निगाह नहीं रखी, अपनी हिकमतों पे निगाह रखी। जज्बात तो दिल के अंदर हैं, तो आप दिल वो राज का कैद खाना है कि अगर एक बार निकल आया तो बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। मुसलमान कौम जो है वो सिर्फ बोलने का शिकार है, और जाहिर है कि रोज इतने प्रोग्राम सबको बोलना ही बोलना। इसीलिए कहा गया खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, बेहतर कलाम वो है जो थोड़ा हो और मुदल्लल हो, जिसमें दलाइल हो, मुदल्लल हो, लॉजिकल हो और थोड़ी गुफ्तगू। ऐसे जब बोलने में थोड़ा हो तो सुनने में भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि डाइजेशन हो जाए। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का एक प्रॉब्लम ये भी है, डाइजेशन प्रॉब्लम, हजम नहीं होता। जो सुना है वो हजम नहीं होता, और जो पढ़ा है वो भी हजम नहीं होता, है ना। कहाँ कब क्या बोलना है, तो बोलने पे हम लोगों को तवज्जो करना है, क्योंकि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये जबान हमें पान भी खिलाती है और यही जबान हमें जूता भी खिलाती है। ये 32 दांत के नीचे जो जबान है, ये 32 दांत के नीचे भी रह करके जब इतना बोलती है, क्या बात हुआ। अगर 32 के बगैर होती तो क्या हाल होता। तो हमको बोलने, लोग होटलों में से बोलते रहते हैं, होटलों में बोलते रहते हैं, दुकानों पे बोलते रहते हैं, बाजारों पे बोलते रहते हैं। सरकार फरमाते हैं मन सकता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। जिसने खामोशी इख्तियार की, अब खामोशी माने हर जगह नहीं अप्लाई करेंगे इसको, लेकिन हिकमत और मसलहत के तहत जहाँ जरूरत हो वहाँ खामोशी बेहतर है। तो सरकार क्या फरमा रहे हैं, इस पे गौर करिए कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा। ये तुम में से कौन लोग थे सामने, पहले इस पे गौर करो कि ये सामने तुम्हारे रसूल जो कह रहे हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा, ये हदीस है, तो इसका भी तो शान नज़ूल है, इसके भी तो कोई मुखातब है। तो ये मुखातब कौन है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा? जानते हो मुखातब कौन थे? ये तुम में से अबू बकर थे, वो तुम में से उमर फारूक सामने थे, ये तुम में जो है वो उस्मान गनी, ये अली मुर्तजा, ये तलहा, ये जुबैर, ये ये सहाबा की जमात। सहाबियों से कहा जा रहा है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा। आज हमारी हालत क्या होगी?
फरमाया जा रहा है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा। पहले मुखातब सहाबा है और इस हदीस के आखिरी मुखातब क़यामत तक के मुसलमान है। तो फरमा रहे सरकार कि तुम में से कोई, आप भी इसी में तकिया नसीहता में आए हुए लोगों और यहाँ के लोगों, तुम भी सरकार के इस हदीस पाक और कौले मुबारक के मुखातब हो कि सरकार तुमसे भी कह रहे हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा जब तक कि मुझको सबसे ज्यादा महबूब न बनाए। सबसे ज्यादा महबूब, सिर्फ महबूब न बनाए। महबूब बनाना तो आसान है, ये तो जुमले हैं, किसी को भी आई लव यू कह दीजिए। सबसे ज्यादा महबूब, बीवी से ज्यादा महबूब, बच्चों से ज्यादा महबूब, औलाद से ज्यादा महबूब, खानदान से ज्यादा, रिश्ते से ज्यादा, बिरादरी से ज्यादा, तमाम ताल्लुकात, अहबाब, फ्रेंड, ये वो सबसे ज्यादा महबूब बनाओ। जब ज्यादा महबूब बनाने की बात आती है तो जब ज्यादा बनाने की बात आएगी तो ज्यादा में जरूरी ये है कि तौला जाए। जब ज्यादा महबूब बनाने का सिर्फ ये सरकार फरमा देते कि तुम मुझे महबूब बनो, महबूब में सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का मकसद क्या हुआ? ये कैसे पता चले कि सबसे ज्यादा मोहब्बत, ये सबसे ज्यादा मोहब्बत कैसे पता चलेगी भाई? इसी दिल में यही एक बर्तन है हमारे पास जिसमें सारी मोहब्बतें हैं। एक ही बर्तन है जिसमें सारी मोहब्बत है। मोहब्बत कहाँ होती है? बोलो, ये भी बताना पड़ेगा कि मुंह के बिल में या दिल में। मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। तो मोहब्बत का एक ही बर्तन है, दिल। बीवी की मोहब्बत कहाँ होती है? माँ की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, वली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अब सबकी मोहब्बत दिल में। तो कौन ज्यादा है और कौन कम है कैसे पता चले? एक ही बर्तन, अगर 10 डेयरी का दूध लाके एक ही जग में डाल दो तो कैसे पता चलेगा? क्या अब दिल ही में सब डाल दिया गया, ये ज्यादा करने से पता चले। दिल ही में तो मोहब्बत होती है। तो सरकार फरमाते कि तुम जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर, हर रिश्ते से ज्यादा, तो ये ज्यादा कैसे पता चलेगा? जब भी कम और ज्यादा की बात आएगी तो तराजू सामने आएगा और तराजू में एक तरफ दूसरी मोहब्बत, एक तरफ दूसरी मोहब्बत। कभी कभी जब दो मोहब्बत टकराएंगी तो जिस मोहब्बत को आप तरजीह दे देंगे वही आपका नेचर है, वही आपका मिजाज है। कभी कभी टकरा गई, बीवी की मोहब्बत एक तरफ और माँ की मोहब्बत एक तरफ। अब दोनों में फैसला करना है। अगर माँ के कदमों से लिपट जाओगे तो समझ लो माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हो, और बीवी के पल्लू में छुप जाओगे तो समझ लो उससे ज्यादा मोहब्बत करते हो। जब दो मोहब्बतें टकराती हैं तो पता चलता है कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत और आपकी रग़बत और आपकी दिलचस्पी आपके मिजाज का पता देती है। समझ गए आप इंटरेस्टेड कहाँ हैं? आप इंटरेस्टेड किधर हैं? आप दिलचस्पी किधर ले रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? आप किधर तरजीह दे रहे हैं? आप किसको चुन रहे हैं? आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? आपका सिलेक्शन क्या है और आपका इलेक्शन क्या है? कि जैसा होगा वैसे ही आपका मिजाज है। तो जब दो मोहब्बतें टकराती हैं, एक तरफ दुनिया की मोहब्बत और एक तरफ दीन की मोहब्बत, दीन और दुनिया के सामने जब आपस में टकराव होता है, अगर आपने दीन
को अपना लिया तो समझ लो आप दीनदार हैं, और आपने दीन को छोड़ करके दुनिया की मोहब्बत को अपना लिया तो समझ लो तुम दुनियादार हो। ये यही तराजू है, यही मिकियास है, यही मीज़ान है कि जब दो मोहब्बत टकराए आपस में, एक तरफ दीन की मोहब्बत, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ रंग रोगन है, एक तरफ नाच गाना है, एक तरफ डीजे है, एक तरफ गाना है, एक तरफ फवाहिशात है, एक तरफ मुनकरात है, एक तरफ शरीयत के खिलाफ काम है, और एक तरफ निकाह मेरी सुन्नत है, एक तरफ सुन्नत मुस्तफा है, एक तरफ दीन है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ दुनिया के खुराफात काम है। अब ऐसे मौके पर जब दीन के सामने दुनिया और बिदअत और फवाहिशात के सामने सुन्नत, दोनों का टकराव हो जाए उसी एक शादी में, एक तरफ सुन्नत और एक तरफ खुराफात, और जब दोनों का टकराव हो जाए तो तुम जिसको अपना लोगे वही तुम्हारा मिजाज है। अगर सुन्नत को अपना लोगे तो सच्चे सुन्नी मुसलमान हो, और अगर सुन्नत को छोड़ करके किसी और को अपना लोगे तो समन भगवान सुन्नती फैसा नहीं, तो सरकार की जमात से तुम्हारा निकलना हो। अब तुम पर है, तुम पर है, इसलिए कि रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा जब तक मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना करे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत न करे। अच्छा, रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने के क्या तकाज़े हैं? क्या रसूल अपनी मज़ार पे आपसे ज्यादा क्या होना चाहते हैं? क्या रसूल आपके अपने गुंबद पे तलई करवाना चाहते हैं? क्या रसूल अपनी बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करवाना चाहते हैं? क्या रसूल अपने घर में कोई मालूम चिरागी जमा करना चाहते हैं? क्या रसूल अपने घर में कोई और लाना चाहते हैं? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि तुम में कोई मोमिन नहीं होगा जब तक कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत न करे, मतलब कि मेरी जात से भी मोहब्बत करे, मेरी सिफात से भी मोहब्बत करे, मेरे अहकाम से भी मोहब्बत करे, मेरी अदाओं से मोहब्बत करे, मेरी इताअत से मोहब्बत करे, मेरी फरमाबरदारी से मोहब्बत करे, मेरी निस्बत से मोहब्बत करे। अगर वो मेरा वफादार है तो वो नमाज से भी मोहब्बत करेगा, वो रोजा से भी करेगा, वो हज करेगा, वो मदीने के ज़र्रों से भी करेगा, और वज़ू के कदरों से भी करेगा। ऐसा नहीं है कि रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा होने का ही मतलब यही है कि बस मुंह से बोलते रहो मुझे प्यार है आपसे, या रसूल अल्लाह आपके लिए जान कुर्बान, लब्बैक लब्बैक। ये जी, ये सब आपके अपनी नेतागिरी के काम। मेरे रसूल आपसे पैरवी चाहते हैं, मेरे रसूल आपसे दीनदारी चाहते हैं, मेरे रसूल अहकाम की फरमाबरदारी चाहते हैं। तो रसूल से मोहब्बत का यही तरीका है, और सबसे ज्यादा मोहब्बत का तरीका यह है कि कारून के दरबार हो, शद्दाद की जन्नत हो, नमरूद की सुन्नत हो, दुनियादारों की सुन्नत एक तरफ और रसूल की सुन्नत एक तरफ। दुनियादार की सुन्नत को ठुकरा दिया जाएगा और रसूल की सुन्नत को अपना लिया जाएगा। रसूल की सुन्नत को अपना लिया, यही तो ज्यादा मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत का तकाज़ा है। तो सरकार फरमा रहे तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा, तुम में से कोई जब तक कि मुझको महबूब न माना है, मैं इम्पोर्टेंट न हो जाऊं। माँ बाप की मोहब्बत बेलौस है, और तमाम शख्सियतों में सबसे आला मोहब्बत माँ बाप की है। माँ बाप को छोड़ करके आप दुनिया में किसी रिश्ते को ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी इस्लाह कीजिए। माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत होना चाहिए, समझ गए? माँ बाप से सबसे ज्यादा
मोहब्बत होना चाहिए, मगर याद रखना किसी से भी मोहब्बत हो, उसकी मोहब्बत में इताअत है, मगर माँ बाप की भी इताअत मासियत में नहीं है। अल्लाह ताआता फिल मासियत। माँ बाप कहते हैं बेटा नमाज छोड़ दो, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। माँ बाप कहें बेटा शराब पी लो, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। सारे उस वक्त माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ, मेरे रसूल का हुक्म एक तरफ। रसूल की बात मानी जाएगी, नबी की बात मानी जाएगी, शरीयत की बात मानी जाएगी। ठीक है ना। बहुत लोग से ये बयान कर देते हैं माँ बाप की बिल्कुल मोहब्बत है, सबसे अफजल मोहब्बत है, उनकी खिदमत, उनके साथ हुस्न सलूक, उनको उफ भी ना कहा जाए, उनको झिड़का भी ना जाए, मगर अगर वो आपसे नाजायज काम करवाएं तो किसी की भी इताअत, दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसकी इताअत मासियत में है। जब किसी की माँ बाप की इताअत मासियत में नहीं है, कोई अगर पीर बन के भी गुमराह करे उसकी भी इताअत मासियत में नहीं है। हम गुनाह में किसी की इताअत नहीं करते, हम रसूल की इताअत करते हैं, हम रसूल की। अब बताइए, जब आप रसूल की इताअत के अलावा कोई इताअत नहीं करते, चाहे जितनी बड़ी शख्सियतें हों, तो ये सब कौन सी इताअत है कि हम बहुत पहले से ये करते चले आए हैं? ये गाना बजाना, ये डांस, ये रक्स, हमारे अब्बा की भी ऐसे ही बारात आई थी, हमारे दादा की भी ऐसे ही आई थी, हमारे परदादा की भी ऐसे ही आई थी। अरे ऐसे आई थी तो ऐसे आई होगी, मगर तू तो बेदार हो जा, तू तो जाग जा। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत के खिलाफ करे वो मुझसे नहीं है। तू क्या दीन से दूर होगा? रसूल तो खुद ही तुझे दीन से निकाल रहे हैं, अपनी जमात से निकाल। समझ गए? अब आप यहाँ ये भी सुन लीजिए, फमन रग़िबा अन सुन्नती को मेरे नुक्ते नजर से सुन लीजिए। उसमें ये नहीं है कि हर सुन्नत, अब जो चीज सुन्नत नहीं है उसके अलावा अगर हो गई तो फलैसा मिन्नी में आ गया। नहीं, हम माइक तो नहीं था ना। इसे हर बिदअत दलालत, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत दलालत कहा गया, लेकिन उसको समझने में हर वो बिदअत जो खिलाफे सुन्नत हो वो दलालत। वो बिदअत जिससे दीन का फायदा हो, बिदअत माने नई चीज, वो नई चीज जिससे दीन और सुन्नियत का, इस्लाम का फायदा हो, तरक्की हो, संसाधन हो, वो साधन बनता हो, तो वो थोड़ी दलालत है। इसी तरीके से फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, आपकी शादी रस्में जो आपके इलाके में चलती हैं कुछ कल्चरल होती है। इस्लाम किसी कल्चर को मिटाने नहीं आया है, सिर्फ वो कल्चर, सिर्फ वो चीज खराब होगी जो कुरान और सुन्नत से जिसका तसादुम होगा। समझ गया? कुरान और सुन्नत का जिससे तसादुम होगा, जो हराम के जुमरे में आती होगी और जो हलाल के जुमरे में नहीं आती होगी। अगर उस हलाल के मुकाबले में फमन रग़िबा अन सुन्नती, तुमने कोई नई सुन्नत, दुनिया सुन्नत शैतान को तुमने कायम किया, एक तरफ रसूल की सुन्नत, एक तरफ बॉलीवुड की सुन्नत, एक तरफ हॉलीवुड की सुन्नत हैं। आप देखें हमारे नौजवानों के, या तो पहले बाल छोटे होते थे या बड़े होते थे, तब भी वो सही बात थी, या तो बाल छोटे होंगे या बड़े होंगे। आजकल के बच्चों के बाल देखिए किस तरह कटाते हैं, अल्लाह, चारों तरफ से चक्रोट निकली हुई, पूरी गायब है। समझ में नहीं आता कि ये कटोरा रख के कटाया है कि प्याली रख के कटाया है। बुलबुली अजीबोगरीब बीच में जब घूमी, बताइए ये फ्रेंच का ये सुन्नत है, ये शरीयत है, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद तुम्हारा तरीका बता रहा है कि तुम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो। एक तरफ रसूल की सुन्नत है तुम्हारे बाल रखने में, और एक तरफ ये
हमारा जीना भी इस्लाम हो जाए। ऐसे ऐसे पहनावे हमारी माँ बहनों के, उसकी मैं डिटेल नहीं बयान करूंगी, उसका मजा लूंगा, मैं डिटेल नहीं बयान करूंगा, मगर आप देखिए फातिमा ज़हरा क्या, आप देखिए खदीजतुल कुबरा को, आप देखिए आयशा सिद्दीक़ा को, आप देखिए उम्महातुल मोमिनीन को, आप देखिए अपने बुजुर्गान दीन को। हम ये नहीं कहते कि आप कल छोड़ देंगे, हम ये नहीं कहते कि अभी आप छोड़ देंगे, हमें ये कतई तवक्को नहीं है कि जो हम कहेंगे आप कल छोड़ देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पकड़ रखा है कि इकट्ठा आप छोड़ नहीं सकते। मगर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। एक एक बुराई रोज छोड़ो और एक एक नेकी रोज इख्तियार करो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बुराई खत्म हो जाएगी और नेकियों से तुम्हारा दफ्तर भर जाएगा। एक एक चीज छोड़ो, कुछ एक रोज अगर 30 दिन होते हैं तो 30 चीज छोड़ोगे, और 365 दिन होते हैं तो 365 दिन छोड़ोगे। अगर 365 बुराई छोड़ दोगे तो फिर कौन सी बुराई रहेगी? तो तुम नेक ही नेक रह जाओगे, समझ गए? तो तुम में से तो ये ना समझना कि मोहब्बत सरकार की ये है कि सरकार की सिफात और आदात और उनकी नाफिज करदा कानून से मोहब्बत करो, और उसके मुकाबले में अगर कोई निजाम तुम्हारे सामने है तो उस निजाम को रिजेक्ट कर दो और नबी का निजाम अपना लो, क्योंकि तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूने है। समझिए, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। आप निकाह में अपनी शादी ब्याह का जमाना इस पर गुफ्तगू करते हैं। आप शादी ब्याह की फिजूल खर्ची देखा, आपके बच्चे जाहिल हैं, इनको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। आपके बच्चे गरीबी के डर की वजह से मदरसे में पढ़ने चले गए, इरादतन आपने आलिम नहीं बनाया हमारी पिछली खेत को, मजबूरन बेचारे सब आलिम बने। तो जब मजबूरन आलिम बने, वो मजबूर नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? उनके पास कितनी ताकत है, वो दिला फाड़ फाड़ के आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा। वो आपको धमकी दे रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो क्या करेंगे? वो आपको यही तो मना कर सकते हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं, आपको मना ही तो कर रहे हैं। उस मना करने को भी बहुत से लोग बुरा मान रहे हैं। अब ये लोग भी अगर मना करना छोड़ दें तो कौन मना करने आएगा? कुछ तो मना करेंगे। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये तो शरीयत का हुक्म है, यही तो करेंगे उलमा किराम, और क्या करेंगे? मगर आप जायजा लीजिए इन चीजों का। हमारे यहाँ शादियों में क्या होता है? मैं ये नहीं कहता कल छोड़ दो, ये नहीं कहता कि मैंने नहीं किया। कभी सुना, कभी तारीख में गौसे आजम गरीब नवाज मखदूम अशरफ सिमनानी वारिसे पाक बदियुद्दीन मदार इमाम अहमद इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम सादिक इमाम जाफर सादिक इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम आजम, किसी इमाम को सुना आपने कि वो 300-400 बराती लेके पहुंचा हो? सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम उस्मान गनी अली मुर्तज़ा 1,24,000 सहाबा किराम 1,24,000 अंबिया किराम, किसी ने ऐसी फजूल खर्ची की? इसकी जरूरत पड़ी? हमारे यहाँ तो अजीबो गरीब हाल है, साफ फरमाइश कर देते हैं लड़की वालों को, सारा जुल्म लड़की वालों पर। बेटी पैदा होना इतना बड़ा जुर्म हो गया समाज में। आप इस्लाम ले आए, आप कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी आपने पुरानी औरतों से घृणा, औरतों से नफरत का अभी माहौल आपने नहीं छोड़ा। इस्लाम ने जो हुर्मत और इज्जत और जो हुकूक औरत को दिए हैं वो आप पर अभी आपके अंदर नहीं ढली होगा। इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी, कैसे हुकूक दिए हैं, आपकी हरकतों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। औरतों के हुकूक ये नहीं है कि वो नंगी नाचें, औरतों के हुकूक ये नहीं है कि वो बेपर्दगी करें। औरतों के हुकूक मेरे नबी ने दिए हैं। वो मेरे नबी ने कहा कि औरत का भी निस्फ हिस्सा जायदाद में वरासत में बनता है। इस हुकूक की बात कौन करता है? बड़े
तो अंतराल से ये फरमाइश हमारे हमको इसको मिटाना है। तो मिटाने का एक तरीका है, हमारी तकलीफ से नहीं मिटेगा, हमारी धमकी देने से भी नहीं मिटेगा। आपको बिरादरी लेवल पर या गांव लेवल पर इसको तय करना होगा, आज नहीं तो कल नहीं परसों, क्योंकि आपने तय करके दिखाया है। जब कोरोना काल आया, जब कोरोना काल आया तो पावर ने आपसे कहा 20 आदमी आइए, 20 आदमी से ज्यादा शादी नहीं है, आपने 20 आदमी में शादी की। जब डंडे ने आपसे कहा कि डीजे न लाइए, कोई डीजे वीजे नहीं बजेगा, तो आपने डंडे की बात मानी। जब पावर ने आपसे कहा 50 आदमी से ज्यादा शादी नहीं आ सकते, तो आपने बात मानी। जब उलमा ने बताया नहीं मानी, शरीयत से समझाया नहीं मानी, कुरान से समझाया नहीं मानी, इस्लाम से बताया नहीं मानी कि ये जो आज तुम मजबूरन मांग रहे हो, ये इस्लाम ही का तरीका है, ये इस्लाम का और दीन का तकाज़ा है। शरीयत की बात नहीं मानी, कुरान की नहीं मानी, उलमा की नहीं मानी तो डंडे की मानी। तो क्या तुम डंडों से ही मानोगे? तो अल्लाह को कोई डंडा ही मुसल्लत करना पड़ेगा। क्या तुम्हें डंडा ही उतारेगा? अरे डंडे को छोड़ो, रसूल की सुन्नत, बगैर डंडे के रसूल की सुन्नत पर अमल करो, सारा डंडा तुम्हारे डंडे के नीचे हो जाएगा। रसूल की सुन्नत पे तो अमल करो। ये कर चुके हो, ऐसा नहीं कि ये करना मुहाल है तुम्हारे लिए कि हम इतने दिन से करते आए हैं, ये कर चुके हो तुम। इस मौके को गनीमत जानना चाहिए था और उसको करना चाहिए था। आपको मिल बैठ करके खुद फैसला लेना होगा। उलमा बताने वाले हैं, उलमा मुअज्जिन कहता है मस्जिद से, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। मगर मुअज्जिन आपको घर से गिरफ्तार करके नहीं लाएगा, आना आपका काम है। तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी दोज़ख तुम्हारे हाथ में है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब हमारे जबर से तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो हमारे जबर से तुम पिपीरी क्या छोड़ोगे? तुम अपनी पिपीरी लेके मैदान में घूमते रहोगे, कोई सहारा नहीं बनेगा। तब उलमा से कहोगे तो उलमा कहेंगे अच्छा अब ले जाओ अपनी पिपीरी। जब हम रोकते थे कि ये पिपीरी रोक दो, तब तो नहीं तुम रोकते थे, चले हुए करने। मगर आप क्या करें? आप खुद फैसला करें, गांव लेवल पर या आपकी बिरादरी कोई है तो बिरादरी लेवल पर फैसला करें। सबसे पहले सिर्फ डीजे ही नहीं, सारे फैसले करें, सारे फैसले करें कि लड़की वाला होना कितना बड़ा जुर्म है इस समाज में जिसमें हम जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिरादरी नहीं फैसला कर पा रही है, तो 2-4 ठो बिरादरी वाले क्या फैसला करेंगे? हम भी उसी में घूम की तरह पिस रहे हैं। फैसला लीजिए। बड़े अच्छे अंदाज से फरमाइश कर दी जाती है। बड़ा कोई फरमाइश नहीं है, लड़की को एक कपड़े में विदा कर दो, बस एक कपड़े में विदा कर दो, बस हमारे बराती की खातिर बहुत होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। 300, 400, 500 भी मैं एक जगह सुना 600 बराती का लश्कर जर्रार पहुंचता है धावा बोलने। इतना बड़ा लश्कर 500 बराती का, कितनी ये बरात, कौन ये बरात ले गया? कोई बुजुर्गों में बताओ। 300, 400 बराती लड़की के दरवाजे पे अपनी बेटी अपने लगते जिगर को जुदा कर रहा है, उसके दरवाजे 300, 400 बराती। तो जाएंगे तो सिर्फ उनको ले भी जाया जाएगा, तो बस चलने में हम तुम्हारे साथ आओ, मेरे साथ आओ, शाम से पहुंचो। और फिर वो कब लौट गए साहिब खाना को पता नहीं, उसको मालूम है कि लौटा बराती गुजरा गुड़गवा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आओ और खाओ और जाओ। वो बराती खा के चले गए और निकाह के स्टेज पर सिर्फ दूल्हा एंड कंपनी के चंद लोग रह गए, जो बाद में खाना भी खाते हैं, तो तब तक निकाह नहीं होता। मैं एक जगह निकाह में गया तो देखा कि चंद बदतमीज दूल्हा के जो साथी होते हैं, बेअदब, जूता पहने, कल्फी मारे, स्टेज पर बैठे हैं। उसी में बेचारा मौलाना जो है चप्पल उतार के स्टेज पे सोच रहा है कि हाँ सुन्नत अदा होगी, निकाह ही तो शादी है।
उस पे वो बेचारा चप्पल उतार के पहुंच रहा है और ये चंद बदतमीज दूर है इन कंपनी के साथी जो साथ में बाद में खाना खाते हैं वो बैठे हुए हैं। मेरे इतने ही लोग हो सब कहोगे और लोग सब खा के चले गए। हम कहे जब निकाही तो मेन है और जब निकाही के बाद इतने ही बचते हो तो काहे इतने सब लेके आते हो, इतने ही आया करो, इतने ही आया करो जितने निकाह में बचे हो। जब इतने से निकाह हो जा रहा है तो ये 300 काहे लेकर के आए जुल्म करने लड़की वालों पर। ये सब खिलाफ सुन्नत है और तज़यीए माल है और लड़की वालों पर जबर है, ये जुल्म है। इसको हमें खुद निकालना होगा। आपको मिल बैठ के फैसला करना पड़ेगा। 5 लाख 10 लाख एक शादी में आप उड़ाते हो फजूल खर्ची के नाम पर, वही पैसा आने वाले इन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे खर्चा करो। बेहतरीन आला तालीम, जो पैसा आप फजूल नाचने और गाने वालों पर उड़ाते हो वो कॉलेज और बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी पर खर्च करो ताकि तुम्हारी नस्ल ऐसी हो कि जिससे पूरा समाज रोशन हो जाए, तुम्हारा घर भी रोशन हो जाए और तुम अपने देश का भी नाम रोशन कर सको। इसलिए कि जिसके जो साइंसदान होगा वही चंद्रयान पर पहुंचेगा। साइंटिस्ट पैदा करो, नचनिया मत पैदा करो। अपने कौम में अपने जमात में साइंस और टेक्नोलॉजी के हामिल पैदा करो, इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करो और बासलाहियत आलिम पैदा करो, कारी पैदा करो। ये नाचने वालों की जमात पैदा करके क्या करोगे? नाचने वालों के सामने बहुत हजारों बार टेढ़े आंगन आते हैं, इसलिए नाचने वाले मत पैदा करो। साइंटिस्ट पैदा करो, आलिम पैदा करो, हाफिज पैदा करो। ये इन्वेस्ट पैसे तालीम में इन्वेस्ट करो, सेहत में इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो, ताजिर बनो, क्योंकि तिजारत में रसूल की सुन्नत है। इसलिए पढ़ाई ना छोड़ दो कि मुझे मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। अबे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन ये भी तो सोच ले कि मुसलमान जाहिल क्यों है। नौकरी मिले ना मिले, मगर ये सोच लो कि मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। जिसके कुरान की पहली तालीम में इक़रा बिस्मि रब्बिक है, वो कौन जाहिल कैसे हो गए? हम तो जमाने को पढ़ाने के लिए आए थे। ये जो मगरिब में रोशनी है, जो यूरोप में उजाला है साइंस और टेक्नोलॉजी का, ये कहीं और का उजाला नहीं है। ये मुसलमानों की कॉलेजों की खैरात है जिससे आज यूरोप में रोशन नजर आ रहा है। आपने पढ़ा है अलजेब्रा, आपने पढ़ा साइंस, आपने पढ़ा ये घड़ी। ये घड़ी जानते हैं घड़ी क्या करती है? टाइम बताती है। और टाइम की जरूरत किसको सबसे पहले पड़ी? क्यों पड़ी? ये सुन चुके हो माशाअल्लाह। नमाज ज़ोहर, एक साया होगा तो ज़ोहर, 2 साया होगा तो असर, सूरज डूब जाएगा तो मगरिब और गहरा हो जाएगा तो ऐशा। तो टाइमिंग की जरूरत किसको पड़ी? तो हमारा दीन जो हमसे साइंसी तालीम के उसूल का मुतालबा करता है। ये ज्योग्राफी, ये मुसलमानों अर्दियात के जो इल्म है, ये मुसलमान इसके सबसे बड़े मुजिद हैं और इसको नशर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम करना है कि काबा किधर है। दुनिया के सारे मुसलमानों को मालूम करना है कि काबा किधर है, डायरेक्शन ऑफ काबा क्या है। ये हमारी जरूरत है। दीन, हमारा दीन, हमारा दीन साइंस पढ़ने से खतरे में नहीं आता। हमारा दीन तो जितना जानता चला जाएगा उतना बड़ा माहिर साइंसदान होता चला जाएगा। इसलिए पुराने मुस्लिम साइंटिस्ट आप देखिए, आप पढ़िए उनके बारे में, उनके उलूम के बारे में पढ़िए, आपको मालूम है नहीं है। आपको बॉलीवुड के हीरो के बारे में मालूम है, आप सिर्फ क्रिकेटर को जानते हैं, ना आप सहाबा की जमात को मालूम है, ना बुजुर्गान दीन को मालूम है और ना आपको मुसलमान साइंसदान के बारे में मालूम है। सबसे पहली फ्लाइट किसने बनाई? उड़ने का नजरिया किसने दिया? घड़ी किसने बनाई? टेलीफोनिक काम किसने किया है? इब्तिदा किसने की है? ये सारी दुनिया में जो तरक्की है उसका 80% उसके पहले मौजूद मुसलमान हैं। तो अपने पैसे को फजूल खर्ची में मत खर्चा करो।
समझ गए? आप क्या कर रहे हैं? 300 बाराती आ गए, कुछ देना नहीं। अच्छा क्यों नहीं देना? लड़की को ना देना, इनके बाराती को देना। बाराती की खिदमत अच्छी से कर दी जाए। अच्छा जरा इनसे पूछ लो, ये इशारों कुर्बानी के जज्बे से सरशार साहब जो फरमाइश कर रहे हैं, इनसे जरा पूछ लो कि ये 300 बाराती इनमें से कभी खुद किसी को बुला के कभी मुर्गा मछली खिलाया? इन 300 बारातियों में से किसी को कभी दावत दी है? अरे जब कभी ये आते थे तो पानी नहीं पूछते थे, उनको खाना नहीं खिलाया भूखे वक्त। अब उनको दूसरे के दरवाजे खिलवा रहे, ढूंढ ढूंढ के बुला के। ये कौन सा तरीका? ये इस्लाम है? ये दीन है? और जब मौलाना नासिर साहब निकाह पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो पत्रे पे लिखा रहेगा इतनी महर मैं ना अलावा नानो नफ्ता के, क्या लिखा रहेगा? नानो नफ्ता, रोटी कपड़ा मकान, नफ्ता खर्चा, एक्सपेंडिचर, खर्चा पानी सारा उसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ में निकाह कर रहा हूं। अल्लाह कागज पे तो ये लिखोगे, और मिस्टर दूल्हा साहब इंतजार करते हैं कमरा वमरा पुताए के, बीवी का बेड कब आएगा। कमरा गिरिल सब टेंट, गिरिल कमरा पुताई सब एकदम ओके है, टेंट गिरा है जमीन पे। अब इंतजार कर रहे हैं कि बीवी का बेड कब आएगा तो लेटूं। बीवी बेचारी लड़की सोफा कब लेके आएगी तो बैठूं, और बीवी फ्रिज कब लेके आएगी तो ठंडा पानी पीऊं, और बीवी वॉशिंग मशीन कब लेके आएगी ताकि मैं अपने कपड़ा धो सकूं। अल्लाह तुम मर्द हो क्या? हमें जब बीवी के बिस्तर का भी इंतजार, हमें बिस्तर भी अपना नहीं। बीवी बिस्तर पर है वो ठीक है, बिस्तर मगर बीवी का ही है, बिस्तर भी अपना नहीं। तकिया भी बीवी की, चादर भी बीवी की, गला भी बीवी, और लिहाज भी बीवी का, और गद्दा भी बीवी का। तो तुम किस दिन के लिए पैदा हुए हो जनाब? तो क्यों बन रहे हो? अरे बिस्तर भी नहीं दे सके अपना बीवी को, और बेड भी नहीं दे सके, तो क्या जरूरत है शादी करने की? जब आपको खर्चा बर्दाश्त करना नहीं आता था तो इससे अच्छा आप रोजा रखते। अगर नामो नफ्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो यही तो सरकार ने कहा कि निकाह में जल्दी करो, और अगर पैसा खर्चा पानी नहीं है तो रोजा रखो। तो जिनको रोजा रखना था वो शादी कर रहे हैं, इससे अच्छा रोजा रखो। एक माँ बाप अपने बेटे को बेटियों को कुछ दे रहे हैं, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। माँ बाप नहीं देंगे तो कोई उनका पड़ोसी देगा? माँ बाप अपने बेटे बेटियों को कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूर नहीं तुम्हारी बताई हुई शक्ल के एतबार से दे, कुछ भी दे सकते हैं। अरे तुम जायदाद में उनको हक नहीं देते हो तो क्या ये भी नहीं दोगे? कुछ खर्चा पानी भी नहीं दोगे? भाइयों से पूछा जाएगा क्या अब्बा मर गए थे, वरासत अकेले नाम क्यों करवाई, बहन का नाम क्यों नहीं रखा? उनको कोई हक दिया? लड़कियों का भी आधा है, आपने दिया आधा, इसलिए कि आधा बात ससुराल में पाएगी तो उसका भी एक हो जाएगा, आपका पूरा है, क्योंकि आपको ससुराल में नहीं मिलेगा तो आपको पूरा है, और औरत को दोनों जगह मिलेगा, 50 इधर 50 उधर, तो उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? बहनों को कोई हक देता है?
बहनें बेचारी आ जाए, शादी के बाद 3 दिन में कहो घर में रह जाए, खाना मिल जाए, उनसे सही मुंह कोई बात कर ले, नहीं भाभी भाभी जितनी है उनसे सही सही मुंह बात कर ले, ही बहुत बड़ी बात है। वो बेचारी इसी में खुश होकर चली जाती है। बहनें अपना सारा हक भाई के ऊपर निछावर कर देती हैं, और भाई जो है हर घर में भाई रासिल बना हुआ है अपनी बहनों का। और माँ बाप भी इंसाफ से काम नहीं लेते, वो औलाद माने वो लड़का ही समझते हैं। यार अगर जिंदगी में बांटो तो सबको बराबर बांटो, जब जिंदगी में चले जाएंगे तब जाके उसका उसको आधा मिलेगा, तरका मिलेगा, मगर उसका आधा हक है। तो जिसका आधा हक है उसको कुछ मिल जाता है, तो यही कहता हूँ हम इसके मुखालिफ नहीं है। मगर मांगने वालों तुम शर्म करो, वो अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिस्तर भी बीवी का, बेड भी बीवी का, सोफा भी, और उसका इंतजार है जब तक कि उन्हें कमरा मुकम्मल इंतजार में है, वो रूम खाली खनखना रहा है इंतजार में सामान के। अल्लाह अकबर। तो कहे तुम बारात लेके आए, इससे अच्छा लड़की ही वालों से कहते कि तुमको रुखसत करा के लेके चला जाए। हाँ, जब तुम सब उसी का सामान रखना था तो वही तुमको रुखसत करा ले, वो भी तुम्हारा गाड़ी वाड़ी का न लगता, कम से कम वो भी बच जाता है। तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा। ये पुरानी फितरत है जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया है, लेकिन ये इस्लाम की चीज नहीं थी। इसमें इस्लाम में अबला नारी नहीं है, इस्लाम में पीड़ित महिला नहीं है। और इसके बाद जुल्म देखिए, 300-400 का लश्कर जर्रार आकर के हमला करता है, और फिर क्या होता है, फिर पूरा गांव लड़की वाले के घर में खाता है खाना। अब ले एक तरफ से तो था ही, अब गांव वाले भी सोच रहे भाई तुमको किसने ये मौका दिया था, तुम तो अपने घर में खाना पका के खा सकते थे। 150 का खाना, 150 लिखाओ, 10 आदमी का खाना खाओ, इस होटल में मिलेगा। पूरा गांव, पूरे करीबी रिश्तेदार, अल्लाह अकबर, उधर से 400 बाराती भी आ रहे हैं स्पेशल खाना, इधर सारे गांव के रिश्तेदार का सब आई गई, सिर्फ लड़की वालों का जहेज भी वही दे रहे हैं, सामान भी वही दे रहे हैं, बाराती को भी वही खिला रहे हैं, दूल्हा के नाज़ो नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपने सारे रिश्तेदारों गांव भर को खिला पिला रहे हैं। अल्लाह को वलीमा लड़की वालों को थोड़ी है, वलीमा लड़के की तरफ से सुन्नत है। जो शादी निकाह करे और महर अदा करे, उसके बाद फिर वो वलीमा करे, ये सुन्नत है। इससे पहले कि लड़का सुन्नत अदा करे, लड़की बेचारी उनकी सुन्नत में हालत खराब हो जाती है। लड़के वाले को करना चाहिए। ये सब इस्लाम के खिलाफ काम है, मगर मैं ये नहीं कहता कि कल आप खत्म करें, ना मैं कोई आपको धमकी देता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि आप धीरे धीरे इसको कम करें और इसका सारा खर्चा बचाएं, निकाह को आसान करें, हो सके तो मस्जिद में निकाह का एहतमाम करें। और एक सजेशन और दे रहा हूँ, जब कभी आपस में डिस्कस करिएगा तो कम से कम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि एक गांव में एक ही बिरादरी में, या इलाके में एक बिरादरी में, या एक गांव में, चाहे गांव के हिसाब से चाहे बिरादरी के हिसाब से, कम से कम एक गांव में तय कर लीजिए। 10 आदमी के यहाँ 10 आदमी के यहाँ अलग अलग तारीखों में शादी, एक ही खानदान में भी ऐसा होता है, 5-5 शादी एक दिन, और सब अलग अलग, 5 क्विंटल उनका, 5 क्विंटल उनका, 5 क्विंटल। अरे क्यों नहीं सबको मिलकर एक ही दिन में तारीख रख लेते हो। अक्सर सबके मेहमान भी एक तरह के हैं, थोड़ा मोड़ा ज्यादा हुआ उसका बजट समझ लेना, सब लोग मिल करके एक ही खाना करो, एक ही में निपटा दो, सामान तो पहले ही लोग पहुंचा ही देते हैं, और फिर एक ही मंडप बड़ा सा लगे और सारा गांव इकट्ठा, एक दिन में गांव में एक शादी में सारी शादी निपट जाएगी। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, सोचना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे करना पड़ेगा, जो कुछ कर सकते हैं उस पर करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज है, पहले ये नाचने गाने वाला ये माहौल खत्म करो। हम ये नहीं कहते कि इसकी जगह पे आप एकदम से जो है वो खुतबा कोई शुरू कर दीजिए एक लम्हे पर। आप जो चाहो अच्छी चीज कर सकते हो, कम से कम खामोश तो रहो।
ये नाचने गाने वाला कोई काम नहीं, ये खुराफात मत करो, ये फवाहिशात ना करो। बताइए आपके प्रोग्राम में अब उलमा यहाँ तक पहुँच गए हैं, बेचारे मजबूर हो गए, उनको कहना पड़ रहा है कि अगर निकाह पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, ना जनाजा पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, धमकी देना पड़ रहा है। ये आपकी हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि उलमा ही अगर हमारी मजलिस में नहीं आएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? ठीक है ना। अब आजिज आके बेचारे ये लोग कह रहे हैं, ये भी एक बेचारे ही हैं, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, ये सुन लीजिए, कम से कम आप अपनी ये सब हरकतों से बाज आइए ताकि हमारे प्रोग्राम में मुसलमान का हर तबका आ जाए, आलिम भी रहे, सूफी भी रहे, मुर्शिद भी रहे, मोमिन भी रहे, लगे कि ये इस्लाम की शादी हो रही है, ये मुसलमानों की शादी हो रही है। समझ गए? सुन्नतों सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा ना मोहब्बत कर ले, यहाँ तक कि बाप बेटे और तमाम लोगों से। इसकी एक बात सुन लीजिए, बहुत मशहूर बात, अपने अकीदे की भी हिफाजत करिए। हजरत अबू बकर के साहबजादे ने बाद में हजरत अबू बकर से कहा कि आप उहुद में कई बार हमारे सामने आए, कई बार आप मेरे सामने आए, मगर मैंने आपको छोड़ दिया क्योंकि मैं आप मेरे अब्बा थे तो अब्बा को समझ के छोड़ दिया, नहीं तो मैं आपकी गर्दन काट सकता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटा तुमने तो मुझे अब्बा समझ के छोड़ दिया, मगर तुम अगर मेरे सामने आते तो मैं ये ना सोचता कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि तुम रसूलुल्लाह के खिलाफ जमात में थे। हमने रसूल से रिश्ता जोड़ करके हर रिश्ते को उसी से मजबूत कर दिया है कि जो मेरे नबी का वफादार होगा वही मेरा वफादार होगा। हम अब्बा बेटा नहीं देखेंगे, हम रसूल से रिश्ता देखेंगे, रसूल की पैरवी देखेंगे, रसूल से वफादारी देखेंगे। ये मामला था। सरकार ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझको सबसे ज्यादा महबूब न बना ले। अब हम और हमारा और आपका शुमार, अरे हम किसी गिनती में हैं, हम भी किसी शुमार में हैं, हम भी किसी शुमार में हैं। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपसे चाहता हूँ, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। ये उमर थे जो सच बोलते थे, है ना, जो था दिल में वो बोल दिया, कोई बटरिंग नहीं, कोई तेल नहीं लगाया, कोई चापलूसी नहीं की, जो जेन्युइन था, जो सच्ची बात ही कह दी कि अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ, बीवी से भी ज्यादा, माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा, तमाम रिश्तों से ज्यादा, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ। आजकल के लोग हों चाहे मुरीदे का है, अरे हजरत बताओ जौन दिन बताओ जान छिड़क दे आपके लिए तो हम जान हाजिर है, आपके लिए तो हम जान हाजिर है। अरे भाई क्यों बोल रहे हो, मुंह से क्यों बोल रहे हो, दिल में जो है वो बोलो। जान ही की बख्शिश के लिए तो पीर साहब को पकड़ा है। तुम दुकान नहीं कुर्बान कर सकते, खेत नहीं कुर्बान कर सकते, खेती बाड़ी में फायदा हो, दुनिया में फायदा हो, सारे संकट से हम दूर हो जाए, इसी के लिए तो पीर को पकड़ा है। तुम जान दोगे? ऐसे ही एक गांव के एक मुरीद थे, उन्होंने कहा हजरत जान दे देंगे तो एक दिन पीर साहब ने कहा अच्छा चेक कर लो इनको, आग जलाओ, आग जलवाया, और जितने मुरीद रोज कह रहे थे जान देने, कहा चलो भाई एक एक करके कूदो, मेरा हुक्म है आज। भगदड़ मच गई, कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर दिशा से लोग भागने लगे, उनकी दशा ही बदल गई, हर दिशा से भागने लगे। एक सच्चा मुरीद था, आशिक था, मुरीद नहीं मुराद, क्या था? मुराद था, पीर के मुरीद नहीं, पीर के मुराद का मुराद था। जिसने कहा भाग रहे हो, कहा पीर साहब ने कहा आप कूद जाओ, अब बताओ वो है में कूदेगा? कहा पीर साहब ने कहा तो कूद जाना चाहिए था।
बोल दिया था, अब ये थोड़ा कि कूदना पड़ेगा, अब कुदाए रहे तो अपने बस की नहीं है। अब उस मुरीद ने ना देखा, ना ताव, ना भाव, ना अलाव, कूद गए। ये लोग देखे गए, ये तो कूद गए, देखे क्या हो रहा, तो कूदा हुआ है, खड़ा हुआ है, मुस्कुराया। कहा अरे यार तुमको तो डर नहीं लगा, कूदोगे तो जलोगे। कहा जो अंजाम जो सोचता है वो आशिक नहीं होता, जो फायदा नुकसान का हिसाब किताब लगाता है वो ताजिर होता है, आशिक नहीं होता। आशिक हिसाब किताब नहीं देखता, आशिक इशारे जनाब देखता है। मेरे महबूब को जिधर इशारा हो, ये जलाए रहेगा तुम तो जले भी नहीं। मेरा अकीदा है, मेरा ये पुख्ता अकीदा था, जो आग में कूदाना जानता है वही आग से बचा। अकीदा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब मगर यहाँ वाले नहीं थे। और अब तो पीर साहब भी अल्लाह माफ करे, पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, है ना। पहले वो मुरीद हज़रत गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मुरीद ढूंढते ढूंढते सिमनान के तख्त छोड़ करके बंगाल पहुंचे, पीर ढूंढते ढूंढते। और उन्होंने सब तो मुरीद होने के बाद नजराना देते हैं, उन्होंने पीर से मुरीद होने से पहले ही सल्तनत को ठुकरा के नजराना दिया। सल्तनत पाने के लिए आजकल लोग मुरीद होते हैं, मगर वो सल्तनत ठुकरा के मुरीद होने गए थे, मुरीद होने गए। उस्मान हारूनी की बारगाह में गरीब नवाज गए, जीलान छोड़ के अबू सईद मखदूमी की बारगाह में हज़रत गौसे आज़म गए, ठीक है ना। पहले मुरीद जो है वो पीर ढूंढता है, अब कुछ ऐसे पीर हैं जो खुद मुरीद ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भैया, कराए लो मुरीद। जलसे में पहुंचे हैं, रुमाल फेंक दिया, रस्सा फेंक दिया, मुकाबला चल रहा है कि दूसरे पीर से ज्यादा मुरीद करने हैं। जैसे लगता है वोटर लिस्ट का मुकाबला चल रहा है कि हमको इतने बड़े बड़े वोटर बनाने। अल्लाह हो, ये कारोबार आ गया, इसीलिए खानकाहों की रौनक खत्म हो गई। इसीलिए न खानकाहों में कोई मोइनुद्दीन बैठा है और न मदरसों में कोई गजाली मिल रहा है। रह गई रस्म अदा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। क्वालिटी गिर गई, क्योंकि क्वालिटी जिस रॉ मटेरियल से बनती है वो आप ही से उठ के आलिम, आप ही से उठ के हाफिज, आप ही से उठ करके जब आपका माशरा पाकीज़ा सुथरा होगा, तो जब मटेरियल जो है जिससे तैयार होना है लीडर, तो मटेरियल अच्छा होगा तो फिर वो शख्सियत भी अच्छी होगी। ये गुनहगार नाचने गाने वाले, एक भाई नाच रहा है, एक भाई हिट कर रहा है, उसी घर में एक तो नाच रहा है, एक तो हिट कर रहा है, एक डीजे बजा रहा है, एक मदरसे में गरीबी की डर से पढ़ रहा है, कानून में पढ़ाने का पैसा नहीं। ऐसे मटेरियल से लीडर तैयार होते हैं। कमजोर मटेरियल से कमजोर चीज बनती है, अच्छे मटेरियल से। तो मटेरियल क्या है, ये खल्क मटेरियल है, ये कौम मटेरियल है। आप में इस्लाह का जज्बा घूमते रहना चाहिए। जब आप नेक रहोगे तो उस नेक में से कोई बहुत नेक निकलेगा, तो वही लीडर बन जाएगा। समझ गए? तो ये सच बोल दिया। जलसे में बोल रहे जिनको बैठ होने हो ऐलान हो रहा। मुरीद माने इरादा करने वाला। क्या है? इरादा। उसने इरादत का इरादा किया। क्या किया? वो तो जलसा सुनने के इरादे से आया, दिल चढ़ गया, बाद में कमरे में गया, हो गया, कहीं मिला, हो गया, मगर नहीं, सेटिंग पहले से है, रस्सा फेंक दिया, रुमाल फेंक दिया। पता चला कि मुरीद जो है वो मुरीद नहीं है, इरादा करने वाला। पीर साहब खुद ही इरादे से आए थे, तो यही मुरीद थे पहले। मुरीद माने इरादा करने वाला।
यही अपने इरादे बनाए। इसलिए बिला वजह सोशल मीडिया के पीरे तरीक़त से भी बचिएगा और यूट्यूब के मशाइख से भी बचिएगा। जिनकी खानकाहें, जिनकी जड़ें, जिनकी बुनियादें आप जानते हैं और पहचानते हैं और जिनको आप समझते हैं, फिर आपकी अपनी रग़बत है उन लोगों में से जिससे चाहिएगा आप बैठे जाइएगा। ये ब्रांडिंग कुछ नहीं होता, माल कहीं और का होता है, लेवल कहीं और का लगा होता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पानी पियो छान के, पीर चुनो ध्यान के, समझ गया? तो बहुत सच्चे थे हज़रत उमर फारूक, लगी बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो जानते हो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? ये नहीं मसले है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जान तो बचानी चाहिए, बाकी तो लोगों से तो मुझको चाहते ही हो। सरकार ने फौरन जवाब दे दिया कि उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। जब उमर जैसे लोगों का मुकम्मल नहीं हुआ उस वक्त सरकार की नजर में, तो हमारा तुम्हारा शुमार क्या है दोस्तों? बस फिर क्या था, निगाहे मुस्तफा के फैजान ने ऐसा जाम पिलाया कि उमर फारूक ने पता नहीं कैसी तलबीदा निगाहों से देखा, फिर उनका इंशिराहे सद्र हुआ, कल्ब में सरकार की मोहब्बत सरायत कर गई और फौरन उसी सरसारी के आलम में बारगाहे रिसालत में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अब दिल की कैफियत ये है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। अब तुम मुकम्मल मोमिन है। दोस्तों अजीजों, ये है हमारा मनहज जिंदगी। हमें रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है। हम हर रिश्ते को रसूल के लिए छोड़ देंगे। माँ बाप के रिश्ते को भी रसूल के लिए छोड़ा जा सकता है, मगर रसूल को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपनी शादी ब्याह में, अपने तमाम मामलात में जितना आपसे हो सके दर्दमंदाना आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप सब मिल बैठ करके फैसला लो, क्योंकि अकेले घंटी कौन बांधेगा। तो आप लोग मिलकर बैठिए, बैठ के फैसला दीजिए कि खुराफात को खत्म करना है अव्वल दर्जे में, फिर उसके पीछे तमाम फजूल खर्चियों को खत्म करके आने वाली ये जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हमारी जो नस्लें हैं, इनके अंदर पैसा खर्च करो तालीम के लिए, और इनको तालीम के लिए कीमती बनाओ, ताकि ये बच्चे तालीम पा करके खुद भी चमकें, घर को भी चमकाएं, मोहल्ले को भी चमकाएं, इलाके को भी चमकाएं और अपनी इल्मी खिदमत से पूरे भारत को चमकाएं और पूरे देश को महान साबित कर दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।